नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के गांव कपूरपुर में, और आपको बता दें इस गांव की जो जनसंख्या है वो है लगभग 1200। और आपको बता दें इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं, धान, लहसुन। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव कपूरपुर में, जिसका ब्लॉक और जिला पड़ता है मैनपुरी। आपको बता दें आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग मैनपुरी के विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। सर, परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना में ये है, किसान भाइयों को हम ये जानकारी देते हैं कि जो मतलब पहले जो हल बैलों से गोबर खाद का यूज होता था, उस पर थोड़ा सा उसका अपना पुरानी उसी रीति पे डीएपी और यूरिया पे थोड़ा सा कम डिपेंड होना है, और तुम्हारा गोबर खाद का यूज करें, जैविक खादों का यूज करें, और तुम्हारा ढैंचा बोएं, सनेही बोएं, और तुम्हारा खेतों में जिससे कि सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़े, और इसमें मतलब आपका उसे एब्जॉर्ब करने वाले जो बैक्टीरिया वायरसों की संख्या बढ़े खेत में, ताकि ये हमारे लंबे समय तक खेती उत्पादन हमको दे सके, किसान भाइयों का उत्पादन बढ़ा सके। नहीं तो आगे चल के ये हार्ड सॉइल बन सकती है। इसमें इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? इस योजना की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि किसान भाई जैविक खादों का कम उपयोग कर रहे हैं, और सभी किसान भाई हैं जो ज़्यादातर हैं नाइट्रोजन और डीएपी, यूरिया और डीएपी ज़्यादा डाल रहे हैं खेत में। तो उससे क्या है कि यहाँ हमारे जो क्षेत्र की सॉइल है उसमें हार्ड पेन डेवलप हो रहा है, साल्ट ज़्यादा बन रहे हैं, और उनको मतलब डिकम्पोज करने वाले सूक्ष्म जीवों की जो संख्या है ज़मीन में, ऑर्गेनिक कंटेंट की जो मात्रा है वो दिन प्रतिदिन सॉइल में घटती चली जा रही है। तो इसलिए इस योजना को लाने का ये मेन उद्देश्य यही है कि ऑर्गेनिक कंटेंट जो ज़मीन में हमारी में है उसकी मात्रा बढ़े, और जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं जिनको मतलब डीएपी और यूरिया को, पोटास को, उनको डिकम्पोज करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़े, और हमारी इससे खेती लंबे समय तक हमारी काम करे। इससे देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बताया इस योजना के बारे में कि ये योजना क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं। खेती आप किस प्रकार से करते हैं? गोबर की खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, और डीएपी डालते हैं, और जो रसायन की जरूरत पड़ती वो डालते हैं। इसी तरीके से करते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी नहीं। जानकारी है कि जैविक खेती करना क्यों जरूरी है? इतनी जानकारी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं है। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद है, सवाल करना चाहते हैं। सवाल क्या करेंगे वो खुद ही बताएंगे। देखिए हमारे किसान भाई जैविक खेती नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक बताएंगे वो उसी से ही हम जानकारी लेना चाहते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं करते, कोई साधन नहीं जैविक खेती करने का हमारे पास। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, सवाल करना चाहते हैं। जी करना चाहते हैं। सवाल करें। पहले इनके पास अच्छे बीज नहीं मिलते कभी भी। धान का बीज कोई बताते हैं, कोई निकलता है, और पैदावार भी नहीं मिल पाती है।
देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है बीज से संबंधित, आइए जानते हैं। बीज का ऐसा होता है, हमारे कृषि विभाग द्वारा जो भी बीज आते हैं हमारे जो सरकारी फार्म है वहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, और जो देख रेख होती है फार्म इंचार्ज होते हैं वहाँ जिला कृषि अधिकारी महोदय होते हैं और उनके संज्ञान में रहता है। सर जैसे उनका सवाल था कि वो बीज लेकर आए हैं परंतु बीज अच्छा नहीं निकला है। बीज तो देखो मैक्सिमम हमने पिछली साल लास्ट ईयर भी बीज किसानों को बांटा है, 2967 है, सॉरी 15-0 वो था, 1509 एक धान था, पूसा सुगंधा आया था, और एक आता PB 121 आया था। वैरायटी सही थी। एक जगह से जो बीज आया था उसमें थोड़ा सा 19-20 था जर्मिनेशन, और पिछली बार जो टेम्परेचर हुआ था वो थोड़ा बहुत हाई था तो थोड़ा जर्मिनेशन कम हुआ था जो लास्ट लॉट का था। मैक्सिमम जितना बीज आया था सभी किसान भाइयों का वैसे बढ़िया निकला, हमारे यहाँ से बीज है। और जो भी बीज आता है बहुत अच्छी जगह से, मतलब जो कृषि विभाग के जो फार्म हैं उनकी देखरेख में आता है, सारी इंस्पेक्शन होते हैं उसके, और जिला कृषि में होता है उनका सीड सर्टिफिकेशन भी होता है, जर्मिनेशन % भी सब चेक करके लिया जाता है। परंतु कभी जब किसान भाई भी थोड़ा सा लगा जो बीज को, मतलब जो उनका नर्सरी में डालने का समय होता है उस टाइम पे जो खेत में जो जो सॉइल की टेम्परेचर होता है, थोड़ा सा सोइंग के टाइम पे कभी जब भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं उससे थोड़ा सा जर्मिनेशन पर फर्क पड़ जाता है। बीज उपचार करना चाहिए हमें, बीज बिल्कुल उपचार करना चाहिए। उपचार करके लगाएंगे तो जर्मिनेशन अच्छा होता है। हाँ, उसका बिना उपचार के तो जर्मिनेशन, मतलब जर्मिनेशन तो होगा उपचार का, परंतु उसमें जो बीमारियों की वो है प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। उपचार करने से बीज को बिना उपचार के तो लगाना ही नहीं चाहिए। जितना हो सके जैविक भी उपचार होते हैं और केमिकल भी होता है। जैविक हम ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है, अर्जेनियम, उनसे भी उपचार कर सकते हैं। तो इससे क्या है, अपना जो भी वैसी बीमारी है सॉइल के अंदर तो मतलब उनसे कम अफेक्ट करती हैं। और तुम्हारा केमिकल है, बेबिस्टीन है और थीरम है, इनसे भी अपना उपचार करके, ज़्यादातर बीज होता है हमारा उपचारित आता है विभाग की तरफ से, और कुछ लोग अपना खुद पे जो नहीं आते बाहर से दुकानों से लेते हैं वो खुद भी उपचारित कर लेते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। PGS ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कपूरपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जैविक खेती तो नहीं करते, हमारे यहाँ कोई सुविधा ही नहीं जैविक खेती की। जैसे पे गोबर तैयार किया जाता था पहले, अब वो तो जानवर नहीं है, लिहाजा वो गोबर हमारे पास उपलब्ध नहीं होता। हमारे वैज्ञानिक ने बताया अभी आपको जैविक खेती के बारे में, तो आप जैविक खेती करेंगे? नहीं, करना तो चाहते ही है, इससे उपज बढ़े,
लेकिन वो समझ से पूरी चीज़ें मिलें हम लोगों को तो उसी हिसाब से करेंगे। जैविक की जो सारी चीजें उपलब्ध होंगी तभी आप करेंगे। आप बैठ सकते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं करते हैं साहब। जानकारी है जैविक खेती करना क्यों जरूरी है? जानकारी ये है कि जैविक खेती करने से हमारी फसल की उपज बढ़ेगी और जो रासायनिक खेती हमारी अभी कर रहे हैं फिलहाल में, इससे हमारी फसल की उपज बहुत ही कम होती जा रही है। जो फसल हमारी 60-70% हो रही है, 30% हमें नुकसान मिल रहा है और इस वजह से हम जैविक खेती करना चाहेंगे। रासायनिक खेती से हमें लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे वैज्ञानिक ने जैसे बताया जैविक खेती के बारे में, तो आपको जैविक खेती कैसी लगी? जैविक खेती में बहुत अच्छी लगी है और रासायनिक खेती हमें इसलिए सही नहीं लग रही है कि हमारी रासायनिक जो खादें हैं वो बहुत महंगे रेट में आती हैं और वो हम नहीं इतना कर सकते हैं। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी अब जैविक खेती करेंगे क्योंकि रासायनिक खाद का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ रासायनिक खाद जो है वो उनको महंगी भी पड़ती है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जैविक खेती नहीं करते हैं। जानकारी है जैविक खेती करना क्यों जरूरी है? जैविक खेती से ये हमारी फसल अच्छी पैदा होती है और जो मिट्टी है वो भी सही रहती है, वो हार्ड खराब नहीं होती है। जैविक खेती करेंगे आप? हाँ, जैविक खेती करेंगे। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं अभी वो जैविक खेती नहीं करते हैं, परंतु अब जैसे जैविक खेती की जानकारी हुई है तो वो जैविक खेती अवश्य करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जैविक खेती नहीं करते। जानकारी है जैविक खेती करना क्यों जरूरी है? हाँ, जानकारी है। वो इसलिए जरूरी है कि जो हमारी खेत की उपजाऊ मिट्टी है वो बनी रहे। रासायनिक खादों के डालने से उपजाऊ मिट्टी वो खत्म हो रही, नष्ट हो रही है, खेत बंजर होते जा रहे हैं। इसलिए जैविक खेती बहुत जरूरी है। दूसरा रीजन ये है कि तरह तरह की खादें और विभिन्न प्रकार की रासायनिक तत्व डालने से वो वातावरण बहुत दूषित हो रहा है, बीमारियां बहुत फैल रही हैं। मेन कारण जैविक खेती का यही है कि बीमारियां जो हैं नहीं फैलेंगी। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे जो किसान भाई हैं कितनी अच्छी जानकारी दी उन्होंने। आप बताइए, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं, हम जैविक खेती नहीं, रासायनिक खेती करते हैं। जानकारी है कि जैविक खेती करना क्यों जरूरी है? नहीं, हम इस बारे में नहीं जानते हैं, बताया जाएगा तो पता चलेगा। हमारे विशेषज्ञ ने अभी आपको बताया जैविक खेती के बारे में, तो आप जैविक खेती करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है, हमारे विशेषज्ञ ने जैसे उनको बताया जैविक खेती के बारे में, तो जैविक खेती अवश्य करेंगे। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं करते हैं। जानकारी है जैविक खेती करना क्यों जरूरी है? जानकारी है जैविक खेती के बारे में, क्योंकि जैविक खेती क्या है, जो अपने जैविक तरीके से करते हैं उसमें खर्चा कम आता है और रासायनिक तरीके से करते हैं उसमें खर्चा भी ज़्यादा है। तो किसान भाई के पास इतना नहीं होता है कि वो जो है ना रासायनिक तरीके से खेती करे, लेकिन मजबूरी उसकी इतनी बन जाती है कि वो रासायनिक तरीके से खेती करता है, क्योंकि जैविक तरीका नहीं उसको इतना पता है और ना ही उसकी सुविधाएं हैं गाँव में इतनी, इसलिए जो है ना वो नहीं कर पा रहा है जैविक तरीके से। अब आप करेंगे जैविक खेती? जी मैं बिल्कुल करूँगा जैविक खेती। हमारे जैसे वैज्ञानिक बताए हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी अब जैविक खेती करेंगे। जी आप बताइए, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं, जैविक खेती नहीं करते। जानकारी है जैविक खेती करना क्यों जरूरी है? जरूरी इसीलिए है कि मिट्टी थोड़ी अच्छी बने और बीमारियों की कमी हो। आजकल रासायनिक खा खा के लोग बीमार बहुत हो रहे हैं। रासायनिक खादें आ रही हैं जिससे कैंसर वगैरह की बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर ये जैविक खेती चालू हो जाए तो ये बीमारियां भी कम होंगी और लोग स्वस्थ रहेंगे और जमीन भी अच्छी होगी। हमारे वैज्ञानिक ने बताया, तो आप जैविक खेती करेंगे? हाँ, उसकी अगर सुविधाएं मिलेंगी तो अवश्य करेंगे। देखिए हमारे किसान भाइयों को एक सवाल है हमारे विशेषज्ञ से कि जैविक खेती की सुविधाएं अगर उनको मिलेंगी तो वो जैविक खेती अवश्य करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना से हमारे किसान भाई का सवाल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ,
तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कपूरपुर की चौपाल चर्चा से। ब्रेक से पहले जैसे हमारे किसान भाइयों का सवाल था कि अगर जैविक खेती की सुविधाएं अगर उनको उपलब्ध होंगी तो वो जैविक खेती से जुड़ेंगे। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल किया है हमारे किसान भाई ने कि जब सुविधा मिलेगी तो उस चीज़ को ज़रूर कर पाएंगे, आसानी हो जाती है उस चीज़ को करने में सुविधा मिलने पे। तो भारत सरकार और पीजीएस इंडिया पार्टिसिपेटरी गारंटी जो स्कीम है एनसीओएफ गाजियाबाद की तरफ से ये लोग मिलके इसको लॉन्च किए हैं, पारंपरिक कृषि विकास योजना। इसमें अनुदान की व्यवस्था है, जैसे वो जैविक बीज लेना चाहते हैं उसके लिए भी प्रावधान है, जैविक खाद के लिए भी है, और जो उसमें जैविक उपचार दवाई वगैरह जो लगाएंगे उसके लिए भी अनुदान का प्रावधान है। तो उसको एनकरेज करने के लिए फार्मर को, ताकि वो उस चीज़ में शुरू में एक्चुअली उत्पादन इतना अच्छा नहीं होगा जब वो ज़मीन में अपना लगाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि ज़मीन अभी पूरी तरह से केमिकली इंड्यूस्ड है। तो अभी करेंगे तो थोड़ा सा उत्पादन रहेगा। और साथ ही साथ इसमें जो पीजीएस इंडिया है वो सर्टिफिकेट भी प्रदान करती है। जैसे पहली साल करते हैं तो उसमें मिलता है उनको एक ग्रीन सर्टिफिकेट मिलता है पीजीएस की तरफ से, इंडिया की तरफ से। और उसके बाद जो 3 साल तक वो अपना इसमें उत्पाद करते हैं तो उसके बाद वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो जाता है। तो उनका जो सर्टिफिकेशन है वो हर जगह मान्य है। और उसके बाद जो उसमें उत्पाद पैदा कर रहे हैं, अपना जो भी सब्जी उगाई है, जो भी उन्होंने उत्पाद तैयार किया, पूरी तरह से वो ऑर्गेनिक है। और उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और वो करने के बाद वो उसको अच्छे दामों पे, ऊंचे दामों पे बेच सकते हैं। बाजार में बहुत अच्छी डिमांड है इसकी। तो एक सवाल है, जैसे किसान भाई कह रहे हैं कि जैविक खेती उन्होंने नहीं करी है, तो शुरुआत कैसे कर सकते हैं जैविक खेती की? हाँ, बिल्कुल, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था है, हमारे कृषि विभाग में भी है, वहाँ विशेषज्ञ हैं, आप उनसे राय ले सकते हैं। जैसा कि मैं पहले बता रहा था जो शुरू में बातचीत हुई उसमें, कि हमें सबसे पहले ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी। देखिए, ज़मीन में जो केमिकल है वो रेजिड्यू एकदम से तो नहीं जाएगा, तो हमें पहले उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। सॉइल टेस्टिंग जो मैं पहले बता रहा था वो ज़रूरी है, वो करवाएंगे। उसका जिन तत्वों की कमी है वो तत्वों की कमी हम पूरे जैविक उपचार से पूरी करेंगे। जो गोबर की खाद हो गई, ढांचा की खाद हो गई, बाकी जो हमारे सूक्ष्म जीव हो गए, उन सब चीज़ों को करके, बायो डिकम्पोजर हो गया, वेस्ट डिकम्पोजर हो गया, इस तरह की चीज़ें करने के बाद हमारी जो जैविक क्षमता है, जो जैविक कंटेंट है, वो बढ़ेगा ज़मीन में। और ये थोड़ा समय लेता है। अब देखिए, ज़मीन खराब करने में जो दोहन किया है हमने, सालों लगे हैं, तो सही करने में हमें 2-3 साल तो देने पड़ेंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने कि अगर आप इस तरीके से शुरुआत करेंगे तो आप ऑर्गेनिक तक जल्दी पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बताया जब आप इस चक्र को जब आप फॉलो कर लेंगे तो आपका जो उत्पाद होगा पूर्णतः ऑर्गेनिक होगा। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी सर, करते हैं हम। बताइए, जैविक खेती आप किस प्रकार से करते हैं? हम तो साहब, हमारे जो आज आपके बीच में एक नई बात सुनने को मिलेगी, हमारे इंचार्ज साहब के साथ में ये जुड़ा है कि वैज्ञानिक भी हैं वो। तो आपकी मीटिंग जाते तो वही पता चला जैविक खेती। तो मैंने पिछले बार, जैसे अभी एक सवाल आया कि धान का बीज खराब निकल गया, मैंने भी इंचार्ज साहब से बीज लिया था 1509 का। तो उसमें हमने अपना नर्सरी तैयार की और टाइम से गड़वा दिया। अच्छा, उसमें जैविक खाद डलवाई, नीचे यूरिया नहीं लगाई। और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा तो आप हंसी करेंगे, मैंने 1 महीने का रखा हुआ गौमूत्र स्प्रे करवा दिया उस पर, बिल्कुल एकदम। लोगों ने ये कहा कि इसमें आपने क्या लगाया, तो अब हम ये कहते हैं कि हमने गौमूत्र का स्प्रे करवा दिया तो लोग मजाक समझेंगे। तो हमने कहा साहब 2 किलो बिया की यूरिया लगा दी, तो किसी ने विश्वास नहीं किया। तो फिर मैंने एक बात अपने इंचार्ज साहब से कही, साहब हमने इस तरह से करवाया है और आप इसको जो है एक बार हमारा चेक करवा दीजिए। तो इतना साहब हमें भी खेद हुआ कि आपने चेक नहीं करवाया, और हम ये चाहते हैं कि सब जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनकी कहीं ऐसी व्यवस्था कर दी सरकार जो उनको अलग से कहीं बेचने के लिए इंतजाम हो जाए। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि जैविक खेती की एक मंडी की मांग कर रहे हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। जी, देखिए, मार्केटिंग की समस्या चैलेंजिंग तो है और उसके लिए हमें अलग से मार्केट बनाना भी पड़ेगा। तो मैं बताऊं, मैनपुरी में जो एक एफपीओ काम कर रहा है, मैनपुरी ग्रीन्स एग्रो इंडिया, तो
तो उनके पास है ये सारी व्यवस्था कि मंडी जो उन्होंने बनाई हुई है उनके पास इनाम के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो इसके बाहर से अलग है। देखिए अब लोकल में करेंगे तो लोकल में इतना नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर जैसे दिल्ली हो गया, हमारा आगरा हो गया, जो पास के मार्केट हैं वहाँ इनकी अच्छी डिमांड है। तो अकेला किसान नहीं कर सकता, जो मैं चर्चा कर रहा था इस बात में कि अकेले किसान का उत्पाद इतना नहीं होता है, उसकी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी और उसका सड़ने का भी डर है, उसका ठीक से रखा भी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने एफपीओ से जुड़ें, और एफपीओ जुड़ने के बाद जब फसल उत्पादन करेंगे तो सारी व्यवस्थाएं उसके तहत आ जाएंगी और उनके पास मार्केटिंग की अलग चैनल है, वहाँ पे वो अपना उत्पाद बेच सकते हैं और अच्छे दामों में बेच सकते हैं। तो ये व्यवस्था अभी करी गई है, ये वैकल्पिक व्यवस्था है, लेकिन आगे जाके इसको और बड़े स्तर पर करने की कार्य योजना है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया कि किस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी, मैं सब्जी के ज़्यादा लगाते हैं, उसमें जैविक खेती हमने 2 एकड़ लगाई थी, उसमें तोरई, लौकी और खीरा। मैंने कृषि विभाग से एक बर्मी कंपोस्ट वो लिया था 3x7 का, उसमें हमने गोबर डाला, केचुआ मिला विभाग से, उसकी हमने खाद बना के एक प्लाट में हमने सब्जी लगाई, उसमें तोरई, लौकी और अच्छे तरीके से किया। और जैविक खेती से किया तो उसका अलग तरीका मिला, और रासायनिक खेती से किया उसका अलग तरीका लगा। तो मैंने जब यूरिया का इस्तेमाल किया एक प्लाट में, तो उसमें यूरिया से वो फसल जल गई थी, ठीक है, और जैविक का प्रयोग किया तो वो हरी भरी फसल बनी रही मेरी। तो मेरे कृषि विभाग द्वारा हमने उसकी जानकारी भी ली और कई लोगों को मैंने बुलाया भी था। पिछली साल मुझे उसका अवार्ड भी मिला था, बर्मी कंपोस्ट द्वारा जैविक खेती की थी, उसका अवार्ड भी मिला था मुझे, उसका पुरस्कार भी दिया गया था, 7,000 का मुझे इनाम भी मिला था। जैसे आप पहले रासायनिक खेती करते थे और अब आप जैविक खेती कर रहे हैं, तो रासायनिक से जैविक पर कैसे आए आप? जैविक से रासायनिक से जैविक पे इसलिए आए कि मैंने देखी मेरी खेती पर यूरिया की मात्रा है 46%, 100% में 46% है, और बाकी परसेंट क्या है मुझे ये जानकारी लेने के लिए कई लोगों से हमने बात की, वैज्ञानिक लोगों से, उसमें ही बताया 45 से 56% वो नमक है। नमक जब खेत में डाला है मैंने तो वो ऊसर बंजर बना देता है, ठीक है, तो इसलिए वो मैंने छोड़ना पड़ा, इसलिए मैं जैविक खेती पर आ गए। देखिए हमारे जो ये सफल किसान हैं जिन्होंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से वो रासायनिक से जैविक तक आए और जैविक खेती में उनको एक अवार्ड भी मिला, तो आपने जाना कि हमारे किसान भाई इसमें लाभ की प्राप्ति भी कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती नहीं कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि वो भी जैविक खेती से जुड़ना चाहते हैं और वो भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं। आज के गांव कपूरपुर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।